campaign in the traditional healthcare sector through a means of cooperative movement. To the pandemic, we were not able to collect a lot of people physically, but many of them are online. So we would request you to, bear with us for any connectivity issue that is at times, it really happens. The program detail is we have some of our chairpersons. नेशनल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप सबका तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ, क्योंकि मीडिया और समाज ये जो स्तंभ है ये जोड़कर रखते हैं और इसके माध्यम से ही हम समाज तक अच्छे से पहुँच सकते हैं। इसलिए मैं सभी मेरी भाईजन और जो मेरी भगिनी हैं उनका मैं आज यहाँ स्वागत करती हूँ और वर्ल्ड इंटीग्रेट की तरफ से शुभेच्छा मनोकामना व्यक्त करती हूँ आपके लिए। ये जो 5 दिवसीय कार्यक्रम है वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेडिशनल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, तो इनके माध्यम से हम समाज को ये बताना चाहते हैं कि जो युवा है, जो शेतकरी है, किसान वर्ग है और जो डॉक्टर वर्ग है जो कि देश के लिए सेवा देते हैं, तो अगर ये लोग इकट्ठा आकर कोऑपरेटिव के माध्यम से अगर इकट्ठा आकर जो सेवा है वो दे सके तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि शासन बहुत सारी योजनाएं लाते हैं पर लोगों तक वहाँ पहुँच नहीं पाती और लोगों तक पहुँचे इसलिए हम लोगों ने आज ये 5 दिनों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, क्योंकि भारत सरकार ने उपस्थित सज्जनों, यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं, उसके अलावा जो इंटरनेट पे हमें सुन रहे हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर हमारे पास में पैसा है और हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो किसी प्रकार का सुख हम नहीं हो सकते हैं। बिना स्वास्थ्य के, बिना शरीर के स्वस्थ हुए हम लोग जो है वो जीवन में कभी सुख नहीं पा सकते। और सुख हमको मिलेगा जबकि हम सब स्वस्थ होंगे, अपना पर्यावरण स्वस्थ होगा, पेड़ पौधे स्वस्थ होंगे, जानवर स्वस्थ होंगे और जितने भी जीव जंतु हैं वो सब स्वस्थ होंगे। तो हम लोगों को जो है वो ये हमारी वैदिकीय, सांस्कृतिक और पर्यावरण जो है परिप्रेक्ष्य में आयुर्वेद जो है वो ऐसा है जिसके द्वारा कि हम स्वस्थ रह सकते हैं, चाहे कितना भी डेवलप कर लिया हो एलोपैथी में, लेकिन आज भी जो है भारत के अंदर ये आयुर्वेद को जो है हम रिप्लेस नहीं कर पाए हैं। एक और चीज़ भी है कि देखिए एलोपैथी आया, बहुत अस्पताल आए, बहुत डॉक्टर आए, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस हुए, लेकिन जितने ज़्यादा डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं, जितने ज़्यादा अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं, उतनी ही बीमारियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। अब आप एक बात समझिए कि हम लोगों ने डॉक्टर बनाए, अस्पताल बनाए, दवाइयाँ बनाई और सब कुछ करने के बावजूद भी हम सब लोग मेरे ख्याल से 95% जो जनता है वो बीमार है। अब उधर आप देखिए कि 84 लाख यूनि में एक यूनि मानव को छोड़ के बाकी आप बताइए कहाँ डॉक्टर हैं, कहाँ अस्पताल हैं, कहाँ दवाइयाँ हैं और वो सब स्वस्थ हैं। वहाँ पर आपको ना बुढ़ापा दिखाई पड़ता है, ना आपको जो है बीमारी दिखाई पड़ती है और यहाँ पर सब कुछ करने के बावजूद भी बीमारी दिखाई पड़ती है। ये सिर्फ इसलिए है कि हमने अपने आयुर्वेद को छोड़ा। हमारे पिताजी डॉक्टर थे, 50-52 की बात है, तो वो मेडिकल ऑफिसर थे और MBBS जो है वो लखनऊ से किया हुआ है। लेकिन उस समय जो है वो केवल नर्व देखते थे, जीभ देखते थे, आंखें देखते थे और इलाज करते थे और तब इलाज जो है वो बहुत अच्छा होता था, बड़ा सस्ता भी होता था। आज जो है वो जाने कितना जो है टेस्ट करते हैं, मेरे ख्याल से एक आदमी के टेस्ट में 15-20 हज़ार रुपये तक खर्च हो जाता है और ढाक के 3 पार वो बीमार का बीमार रहता है। आज बल्कि डॉक्टरों का पेशा ये हो गया है कि मरीज को बीमार रखो और उससे पैसा जो है कमाओ। आयुर्वेद में ना पहले ऐसा था और ना आज ऐसा है। तो हम लोगों को
आयुर्वेद की तरफ जो है ध्यान देना पड़ेगा। और उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने अब जो है वो ध्यान देना शुरू किया है, और अभी जो है वो 10,000 करोड़ रुपए का एक फंड जो है रिलीज़ किया है गवर्नमेंट ने, ताकि वो कोऑपरेटिव के अंदर जो है वो आयुर्वेद को बढ़ाया जा सके। तो हम लोगों को कुल मिला के सब लोग मिल के इस बात पर विचार करें कि हमें कैसे स्वस्थ रहना है, कैसे अपने को जो है वो स्वस्थ रख के दूसरों को स्वस्थ रखना है, और कैसे सुखी रहना है। मेरे ख्याल से बहुत कुछ कहा जा चुका है और इतना ही पर्याप्त है। आप सब लोगों को इसके लिए धन्यवाद। पाठी जी, वात्सल्य जी, हमारे मुख्य अतिथि चट्टोपाध्याय जी, समागत सम्माननीय मीडिया के सहयोगी जन, हमारा तंत्र संभाल रहे नायर जी, भास्कर जी, और मेरे से पूर्व सभी वक्ता जी। एक हमारे यहाँ शब्द है मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत की ओर जाएं। अब मृत्यु से अमृत की ओर जाएं तो बहुत सारे अमृत भी हैं। अभी एक विचित्र अमृत भी बताऊंगा जो वेश के अनुरूप तो नहीं है लेकिन सच है। तो उन अमृतों में कहा कि आयुर्वेद अमृताणाम, उन बहुत सारे अमृतों में आयुर्वेद एक अमृत है। जल आदि सब सुखी रहें। आज यमुना जी स्पर्श करने लायक रह गई। ये हमारे बुद्ध जीवित्व की नहीं है, ये कुबुद्ध जीवित्व है। तो इसमें हमने जब सबका ध्यान रखना, हम तथाकथित समाजवादी नहीं हैं, हम कृष्ण के ज़माने के समाजवादी हैं। हमारे भोजन की प्रथा थी। मैं कुछ सेकंड्स में कुछ चीज़ें ले रहा हूँ क्योंकि ट्रेडिशनल है ना। कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ गाय चराने जाते थे। मेरे घर से मैं पूरी ले गया, वो लड्डू ले गए, वो थौर ले गए, वो इमरती ले गए। अब मैं खाऊं रोटी और ये खाएं, पूरी और वो खाएं इमरती, ये तो अच्छी बात नहीं। तो भगवान ने कहा बोले सब एकत्रित करो एक जगह और फिर सबके हिस्से थोड़ा थोड़ा आएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो आय को भी मैंने एक अमृत कहा। जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने बहुत अच्छा कहा कि आयुर्वेद का अर्थ लैब नहीं है, ये इंस्टीट्यूशंस नहीं है। आयुर्वेद का जो बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।